गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हम लोगों के यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से डेली मॉर्निंग में वन लाइनर की करंट अफेयर्स देखते हैं और शाम को हम इसी के एमसीक्यू करते हैं। तो कल का वीडियो मैंने डाल दिया है, तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर हमारी प्ले में देख सकते हैं। अब हम 13 और 14 जुलाई के करंट अफेयर्स जो चर्चा में रहे उनको देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियोज पसंद आते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं पहला, देवेश उत्तम को लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिथुआनिया क्या है, एक बाल्टिक नेशन है। ठीक है, बाल्टिक नेशन है क्योंकि ये बाल्टिक सागर से बॉर्डर करते हैं। टोटल 3 बाल्टिक नेशन है, एक आपका लिथुआनिया हो गया, बाकी 2 क्या है, एस्टोनिया और एक आपका लाटविया। ठीक है, तो ये आपके 3 बाल्टिक नेशन है, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। बात करें अगर लिथुआनिया की, तो लिथुआनिया की जो कैपिटल है वो क्या है आपकी, विलनियस। विलनियस इसकी राजधानी है और करेंसी, मुद्रा इसकी क्या है, यूरो। अभी बात करें तो एस्टोनिया भी काफी चर्चा में था, बता देता हूं क्यों। एस्टोनिया सेंट्रल यूरोप का यानी मध्य यूरोप का पहला देश बन गया है जिसने समलैंगिक विवाहों को मंजूरी दी है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पहला सेंट्रल यूरोपियन कंट्री यानी मध्य यूरोपीय देश बन गया है जिसने समलैंगिक विवाहों को मंजूरी दी है। आगे चलते हैं। वनिंदु हसरंगा को जून महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो वनिंदु हसरंगा किस टीम के लिए खेलते हैं, ये श्रीलंका के लेग स्पिनर हैं। और अगर इंडिया में बात करें तो आरसीबी के लिए ये खेलते थे इंडियन प्रीमियर लीग में। इसके अलावा बात करें अगर फीमेल की, तो आईसीसी फीमेल प्लेयर या वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है, तो वो एशले एशले गार्डनर को। एशले गार्डनर आपकी ऑस्ट्रेलिया की वुमेन क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर है। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए FSSAI के साथ समझौता किया है, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके साथ इन्होंने समझौता किया है। अगला देखते हैं। जम्मू कश्मीर यूटी ने, यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है हिंदी में, ने मोबाइल ऐप दोस्त ऐप लॉन्च किया है। तो इन्होंने एक मोबाइल ऐप, क्या नाम है, दोस्त, इसको इन्होंने लॉन्च किया है। ये गलत हो गया थोड़ा सा, मोबाइल ऐप यहाँ पर आएगा, माफ कीजिए। मोबाइल ऐप दोस्त के नाम से एक मोबाइल ऐप है, वो इन्होंने लॉन्च किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में 2 नए न्यायाधीशों, जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस SV भुट्टी को नियुक्त किया है। अगला देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है। तो हमें नंबर याद रखना है, कितने विमानों की खरीद को मंजूरी दी है, 26। जून महीने के लिए आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ एशले गार्डनर को चुना गया है। मैंने आपको बता दिया, ऑस्ट्रेलिया के लिए ये खेलती हैं और एक बहुत अच्छी ऑलराउंडर है। तीसरी G20 कल्चरल ग्रुप यानी G20 संस्कृति समूह की बैठक का आयोजन कर्नाटक के हम्पी में संपन्न हो गई है। तो हम्पी, पहले इसका क्या नाम था, आपने सुना ही होगा सबने, विजयनगर। कहां पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे है, तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। बात करें हम्पी, तो ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। बात करें इसके अलावा और कौन कौन सी G20 समिट्स अभी चर्चा में रही हैं, आप सभी को पता है इस समय भारत के पास G20 की अध्यक्षता है, और जो भारत के पास से अब किसके पास गई है, ब्राजील के पास जाएगी। आगे चलते हैं। तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहां पर हुई, केवड़िया, गुजरात में आयोजित की गई। शहरी 20, इसको U20 भी बोला गया था, यानी अर्बन 20 मेयर शिखर सम्मेलन, जहां पर G20 देशों के मेयर्स ने भाग लिया था, ये अहमदाबाद और गांधीनगर में आयोजित की गई। स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग का चौथा संस्करण, तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया गया। बेंगलुरु में ही आपका इसरो का हेडक्वार्टर भी है। और याद रखिए आज बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि आज हमारा चंद्रयान 3 जो मिशन है वो 2:30 बजे लॉन्च होगा, तो आप लोग वो जरूर देखिएगा। G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग, RIIG इसको बोला जा रहा था, ये महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित की गई थी। ठीक है, इसके अलावा स्टार्टअप 20, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 और बताऊंगा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन, ये आपका गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित किया गया था। इसके साथ ही अभी एक महिला 20, ठीक है, वुमेन 20 समिट हमारी हुई थी, वो वहां कहां पर हुई थी, महाबलीपुरम, महाबलीपुरम तमिलनाडु में आयोजित की गई थी। इसके अलावा एक आपका S20 यानी साइंस 20,
साइंस 20 शिखर सम्मेलन हुआ था मध्य प्रदेश के भोपाल में, तो इन दोनों को भी आप याद रखिएगा। अगला, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने गुजरात में खेड़ा जिले के नादिया से अंत्योदय श्रम सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ किया है। तो आपसे सीधे पूछेगा कि अंत्योदय श्रम सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ कहां से हुआ है, तो गुजरात के खेड़ा जिले के नादिया से। अगला, भारत और अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय मेल सिस्टम के माध्यम से दवाओं के अवैध शिपमेंट को रोकने के लिए संयुक्त रूप से ऑपरेशन आपका ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया है। तो यार किस किस का इनिशिएटिव है, इंडिया और अमेरिका का, किस काम के लिए, इंटरनेशनल मेल सिस्टम जो होता है उसके माध्यम से दवाओं के इलीगल शिपमेंट को रोकने के लिए। ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, एक बांग्लादेश और भारत का है और एक भारत और तंजानिया का है जो अभी चर्चा में था। तो बांग्लादेश और भारत ने अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए, क्योंकि जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है, आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, वो सारा डॉलर में ही कंडक्ट होता है, क्योंकि अमेरिका की डॉलर की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो ग्लोबल लेवल पर बहुत ज्यादा है। इस पर निर्भरता कम करने के लिए और क्षेत्रीय मुद्रा और व्यापार को मजबूत करने के लिए रुपए में बहुप्रतीक्षित व्यापार लेन देन शुरू किया है। ठीक है, तो रुपये में अब हमने आपस में म्यूचुअल ट्रेड थोड़ा थोड़ा शुरू किया है। इसके अलावा देखिए तंजानिया वाला मैं आपको बता दूं, तंजानिया में क्या था, दोनों ने अपनी स्थानीय मुद्राओं में एक ट्रेड पैक्ट साइन किया है, इंडिया और तंजानिया ने। तो स्थानीय मुद्राओं की बात करें तो वो है, और यहां पर आपका क्या है, रुपए में बहुप्रतीक्षित व्यापार। ओडिशा राज्य मंत्रिमंडल ने भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कोई भाषा को शामिल करने की सिफारिश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो टोटल आपको पता है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, टोटल इसमें 22 भाषाएं हैं। अंग्रेजी इसमें भाषा नहीं है, याद रखिएगा, अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है। यह अभी आया था आपके वीडियो के री एग्जाम में। कोई एक दक्षिण पूर्वी द्रविड़ भाषा है, यानी साउथ इंडियन ग्रुप की भाषा है, जो कंद समुदाय द्वारा बोली जाती है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, जो कंद समुदाय है वो, या कंद जो कम्युनिटी है वो कहां पर मिलती है, तो वो उड़ीसा राज्य में हमें मिलती है। अगला, जम्मू कश्मीर बैंक को आईसीसी एमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स 2022 में कासा इंडिया यानी लघु श्रेणी बैंक में प्रथम रनर अप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। इसके अलावा हाल के अन्य पुरस्कारों की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया है, इस साल का दिया जाएगा अगस्त में। मिस यूनिवर्स नीदरलैंड रिक्की कोल बनी है और ये पहली ट्रांसजेंडर महिला है ऐसा करने वाली। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यानी अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा फिलिप चैरियर अवार्ड किसको दिया गया है, तो एक फीमेल है, वुमेन आपकी टेनिस प्लेयर है जस्टिन हेनेन, जो कि बेल्जियम की टेनिस खिलाड़ी रही हैं। इसके अलावा सिएना ड्रोन फोटो पुरस्कार 2023 किसको दिया गया, तो ये मथन राज एस जी को दिया गया। आगे देखते हैं, भारत में अग्रणी जीवन बीमा कंपनियों में से एक बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने विश्व के डिजिटल बीमा पुरस्कारों में एपीएसी के लिए बीमाकर्ता इनोवेशन अवार्ड 2023 जीता है। तो किसको मिला है, आपका बजाज आलियांज को, ये हमें याद रखना है। इसके अलावा देखिए कुछ और जो अवार्ड अभी चर्चा में रहे वो भी देख लेते हैं। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ऋषि सुनक जो है उन्होंने किसको अवार्ड दिया है, राजेंद्र सिंह धट को पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। तो ऋषि सुनक जी ने राजेंद्र सिंह धट को यह अवार्ड दिया है। प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, पंडित पीडी बाउल जी को। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का पुरस्कार किसको मिला है, डॉक्टर के वेणुगोपाल जी को। और साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2023 ये प्रिया एएस जी को दिया गया है। इनकी किताब है पेरूमा जाए थे कुंजिथा लुकल के लिए। वित्त मंत्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए न्यूज है, ये बनेगी जरूर, की अध्यक्षता में अभी हाल ही में 50वीं जीएसटी परिषद की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हो गई है। वस्तु एवं सेवाकर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल ने आखिरकार ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, घुड़दौड़ और कैसीनो के कारोबार पर 28% कर लगाने का निर्णय लिया है। टोटल आपकी 4 स्लैब है जीएसटी में, 5, 12, 18, 28। तो 28 जो सबसे टॉप स्लैब है उसी कैटेगरी में इन सबको डाला गया है। जीएसटी की बात करें तो 1 जुलाई 2017 से ये भारत में लागू है। सबसे पहले कौन सा देश इसे लेकर आया था, सबसे पहले ये फ्रांस में लागू हुआ है। टोटल जीएसटी में आपके 15 अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, 15 अंकों का। ठीक है, तो यही सब देखिए फैक्ट है। और 3 तरीके का ये होता है, आपका आईजीएसटी, एसजीएसटी और आपका सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, आपका स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। अगला देखते हैं, संजीव पुरी को 5 साल की अवधि के लिए इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड, जो कि आईटीसी के नाम से जानी जाती है, के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट नियुक्ति है। अभी हालिया नियुक्ति और देख लेते हैं।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी के अध्यक्ष तो शिव कुमार सिंह जी को इसमें चुना गया है। इससे पहले कौन थे? AK गोयल जी यानी आदर्श कुमार गोयल जी। एनजीटी की स्थापना की बात करें तो 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी की स्थापना की गई है। एनजीटी अधिनियम आया था हमारा 2010 का इसके तहत। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल बेंच कहां पर है? इसकी प्रिंसिपल बेंच आपके नई दिल्ली में है। ठीक है, इसके अलावा इसकी रीजनल बेंचेस भी हैं, क्षेत्रीय बेंचेस भी हैं। कहाँ कहाँ पर? आपकी एक बेंच है इसकी भोपाल में सेंट्रल जोन की। ईस्टर्न जोन की जो बेंच है वो है आपकी कोलकाता में। वेस्टर्न जोन की बेंच है आपकी इसकी पुणे में। और सदर्न जोन की जो बेंच है वो है आपकी चेन्नई में। ठीक है, आगे चलते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के महानिदेशक के रूप में क्यू डोंगयू जो कि चीन के हैं, इनको चुना गया है। FAO की बात करें, इसका भी मैंने आपको बताया था, इसकी स्थापना 1945 में की गई है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। बात करें सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर जी को चुना गया है, जो सीनियर पुरुष है उसकी सेलेक्टर कमेटी का चेयरपर्सन। बात करें, दो और क्रिकेटर अभी चर्चा में थे, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है। एक थे हमारे सौरव गांगुली, इनको त्रिपुरा के पर्यटन विभाग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और दूसरे हैं हमारे सचिन तेंदुलकर जी, जिन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्माइल एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, स्माइल यानी हंसी, स्माइल एम्बेसडर बनाया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। आगे, संयुक्त अरब अमीरात के अल एन में आयोजित प्रतियोगिता के 34वें संस्करण में स्वर्णिम प्रदर्शन के साथ भारत पहली बार अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस बार जो इंटरनेशनल जीव विज्ञान ओलंपियाड आपका हुआ था, कहां पर? संयुक्त अरब अमीरात में। इसमें पहली बार भारत शीर्ष पर रहा है। ठीक है, तो यही देखिए हमारे आज के सारे करंट अफेयर्स थे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसका PDF आपको थोड़ी देर में मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। बाकी जो लोग और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी के वीडियोस में लगातार डाल रहा हूँ। अब धीरे धीरे आपके GS के वीडियोस आने भी स्टार्ट हो जाएंगे, खासतौर से RO वगैरह के लिए वो बहुत अच्छा एक सेटअप है। ठीक है, तो प्लीज अगर आपको वीडियोस पसंद आते हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।